दरभंगा राजघराने की वो आखिरी महारानी के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिन्होंने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। महारानी कामसुंदरी देवी 96 वर्ष की थीं और उन्होंने आज दुनिया को अलविदा कह दिया है। कामेश्वर महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की पत्नी थी ये और इनकी वजह से ही कहीं ना कहीं आज भी दरभंगा की सियासत और दरभंगा की राज दरबार जो है अभी भी खिला हुआ था। लेकिन इनके जाने के बाद कहीं ना कहीं दरभंगा राजघराना भी आज शांत हो गया होगा। इसको लेकर हम आपको ज़रा जानकारी देते हैं कि आखिर कामसुंदरी देवी कौन थी और दरभंगा राजघराना का क्या असलियत है और क्या इसकी कहानी है। थोड़ी सी कहानी हम आपको बताते हैं। दरभंगा की सियासत, समाज और सांस्कृतिक तहजीब से जुड़ी एक अहम शख्सियत आज खामोशी से इस संसार को विदा कर दी गई। दरभंगा राजघराने की अंतिम महारानी स्वर्गीय महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की धर्मपत्नी महारानी कामसुंदरी देवी ने 96 वर्ष की उम्र में इस नश्वर दुनिया को अलविदा कह दिया। सोमवार को उन्होंने राज परिसर स्थित कल्याणी निवास में आखिरी सांस ली। लंबे अरसे से बीमार रहने के कारण वे बिस्तर पर ही थीं। उनके निधन की खबर फैलते ही दरभंगा ही नहीं बल्कि पूरे मिथिला क्षेत्र में मातम पसर गया। महारानी कामसुंदरी देवी दरभंगा राजवंश की उस परंपरा की आखिरी कड़ी थी जिसने कभी राजनीति, समाज और सत्ता की धुरी को दिशा दी थी। वे दरभंगा के अंतिम महाराजा कामेश्वर सिंह की तीसरी और अंतिम पत्नी थी। दोनों का निकाह 1940 के दशक में हुआ था। महाराजा की पहली दो पत्नियां महारानी राजलक्ष्मी और महारानी कामेश्वरी प्रिया पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। ऐसे में महारानी कामसुंदरी देवी राज परिवार की सबसे वरिष्ठ और केंद्रीय शख्सियत बनकर सामने आई। राजसी ठाठ बाट के बावजूद उनकी पहचान सिर्फ महल तक सीमित नहीं रही। वे सामाजिक सरोकार, परोपकार और खिदमत खल्क के लिए जानी जाती थीं। अपने शौहर महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की याद में उन्होंने महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। इस फाउंडेशन के जरिए तालीम, सेहत और समाज सेवा के कई काम अंजाम दिए गए जिसने उन्हें जनता के दिलों में खास मुकाम दे दिया। उनके निधन को मिथिला की सामाजिक राजनीतिक विरासत के एक अहम दौर के खात्मे के तौर पर देखा जा रहा है। राजशाही भले ही इतिहास के पन्नों में सिमट चुकी हो, लेकिन महारानी कामसुंदरी देवी जैसी शख्सियतें